गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने स्क्वायर रूट कवर किया था पूरा चैप्टर 3। अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब क्या होता है? जैसे किसी नंबर के पावर 3 को हम उस नंबर का क्यूब पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है कि उस नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से 2 का क्यूब जो है वो क्या आएगा, वो होगा 8। 3 का क्यूब क्या होगा, वो होगा 27। ठीक है, तो इस तरह से जो नंबर हमें मिल रहा है, इन नंबर्स को हम लोग परफेक्ट क्यूब कहते हैं, क्योंकि ये किसी नंबर के क्यूब से मिलते हैं हमें। जैसे 8, 27 और 4 का जो क्यूब होता है वो 64। तो ये सारे नंबर जो हैं वो परफेक्ट क्यूब कहे जाएंगे। जो नंबर किसी नंबर के क्यूब से हमें मिलते हैं, ठीक है ना, किसी नेचुरल नंबर के क्यूब से मिलते हैं, तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे अब आगे हमें चेक करना है कि a given natural number is a perfect cube if it can be expressed as the product of triplets of equal factor। तो कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब कब कहलाएगा, जब उसके फैक्टर में किसी नंबर का ट्रिपलेट बनता हो। ठीक है ना, उसके फैक्टर का ट्रिपलेट बनता हो, यानी 3 बार उसके प्रोडक्ट में आए। ठीक है ना, आइए देखते हैं क्या मतलब है इसका। जैसे अगर हमें 189 को चेक करना है, एग्जांपल से हम क्वेश्चन ले रहे हैं, 189 को चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 21, 3 7 और 7 1। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 189 के फैक्टर में 3 का ट्रिपलेट तो बन रहा है, 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, बट 7 जो है वो अकेला है। ठीक है ना, इसलिए ये 189 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। यहाँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि क्यूब की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, क्या प्रॉपर्टी है? द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज़ इवन। किसी भी इवन नंबर का क्यूब इवन ही आने वाला है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज़ ऑड। किसी भी ऑड नंबर का क्यूब ऑड ही आने वाला है। ठीक है ना, मेन यही 2 प्रॉपर्टी हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। एक्सरसाइज 4A का फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट 8 टू द पावर 3। 8 के पावर 3 का मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 8 इंटू 8 इंटू 8। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 512। ठीक है, तो आप क्यूब कर लेंगे। अब पॉइंट वाले नंबर का क्यूब भी देख लेते हैं। ओके, 1.2 क्यूब का मतलब होगा 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2। ठीक है, तो हम डेसिमल वाले नंबर्स का क्यूब करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसको डेसिमल हटा के नंबर, जैसे 12 है तो 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 1728। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1728 लिख लेंगे और फिर डेसिमल को गिनेंगे। ठीक है ना, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, टोटल कुल मिला के 3 डिजिट हैं। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो टोटल 3 डिजिट हैं। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट दिखने चाहिए, तो हम डेसिमल को कहाँ लगा देंगे, 1 के बाद। ठीक है, तो ये हो गया 1.728। ओके, इसी तरह हम लोग 0.05 का क्यूब करें। सेकंड का 4th है 0.05 क्यूब। तो मतलब क्या हुआ इसका, 0.05 0.05
ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ हम क्या बताया कि आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट्स को इग्नोर कीजिए, तो फिर आपको मिलेगा 555। तो 555 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 125। ठीक है, अब फिर पॉइंट के बाद हम डिजिट्स को गिनेंगे, तो यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट, यानी टोटल हो गए 6 डिजिट। इस समय पॉइंट लास्ट में है, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम 6 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे, तो 3 डिजिट तो यहाँ खुद दिखाई दे रहा है और बाकी के 3 डिजिट के लिए हमें 3 ज़ीरो बढ़ाना होगा। ठीक है, तो 1 2 3, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा 0.000125। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसे मान लीजिए कि हम इसे लिख सकते हैं 5/100, फिर इसे भी लिख सकते हैं 5/100 और इसे भी लिख सकते हैं 5/100। ठीक है, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करने पर 125, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करने पर 1 पर 6 टाइम्स 0। ठीक है, वापस इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को 6 डिजिट लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे, तो 1 2 3 1 2 5, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसको ऐसे किया जा सकता था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड है 4/7 टू द पावर 3। 4/7 टू द पावर 3 का मतलब हुआ 4/7 4/7 4/7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 64, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 343। ठीक है, समझ में आया? तो आप फ्रैक्शन को भी कर सकते हैं 3 बार मल्टीप्लाई। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। आपको पता करना है इनमें से कौन परफेक्ट क्यूब है, और अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो वो किसका परफेक्ट क्यूब है, यानी किस नंबर का क्यूब है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, चलिए जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट नहीं लेते हैं, हम लेते हैं 7। ठीक है, पहले लेते हैं सेकंड को लेते हैं 243 3 से 81 टाइम्स में, फिर 3 से 27 टाइम्स में, फिर 3 से 9 टाइम्स में, फिर 3 से 3 1 जा 3। ठीक है, इस तरह से जो हमें फैक्टर मिले वो क्या है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ ट्रिपलेट केवल एक ही मिल रहा है, ये जो है वो ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये 243 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, चलिए अब हम चेक करते हैं 5324 को, 5324 को। ठीक है, 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। ठीक है, टू 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 121, 11 1 जा 11, 2 23, 11 2 जा 2। हाँ ठीक है, फिर 11 टाइम्स 11 1। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 11 का ट्रिपलेट तैयार हो रहा है, लेकिन 2 का ट्रिपलेट नहीं तैयार हो रहा है, इसलिए ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ठीक है, और हम नेक्स्ट देखते हैं
3375 को देखते हैं, ठीक है, 3375। 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर से 3 से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 25 टाइम्स में, 5 5 टाइम्स में, 5 1 टाइम्स में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 3 3 7 5, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये परफेक्ट क्यूब है क्योंकि यहाँ 3 और 5 दोनों ही अपना ट्रिपलेट कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसका परफेक्ट क्यूब फाइंड करेंगे। ये तो परफेक्ट क्यूब है तो इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो क्यूब रूट का सिंबल ऐसे होता है, रूट स्क्वायर रूट में यहाँ 3 नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसमें ट्रिपलेट तैयार हैं उनका सिर्फ एक मेंबर जो है वो बाहर आ जाएगा, 3 और 5, तो ये हो जाएगा 15। तो 3375 का जो क्यूब रूट है वो क्या होगा, वो होगा 15। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर। इनमें से कौन इवन नंबर का क्यूब है। तो ये बताना ईजी है क्योंकि हम जानते हैं, प्रॉपर्टी देखा था हमने शुरू में ही कि इवन नंबर्स का क्यूब इवन ही होता है। तो जो इवन होंगे वही इवन के क्यूब हो सकते हैं, ठीक है। ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, तो ये सभी इवन के क्यूब हैं, ठीक है। और नीचे वाला ऑड के पूछ रहा है तो ये ऑड, ये ऑड और ये ऑड, ये सभी ऑड के क्यूब होंगे। सेवेंथ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1 3 2 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने स्क्वायर रूट में भी किया था, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसका परफेक्ट क्यूब निकालेंगे, और सॉरी प्राइम फैक्टर करेंगे। 1 3 2 3 का क्यूब करेंगे, का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 4 जा 12, 3 6 जा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर से 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि 1 3 2 3 के प्राइम फैक्टर में 3 तो अपना ट्रिपलेट कंप्लीट कर पा रहा है, बट 7 नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। इसलिए अगर हम इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका एक ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें आंसर मिल गया कि अगर हम 1 3 2 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 7 जो है अपना ट्रिपलेट कंप्लीट कर लेगा और ये परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सेम क्वेश्चन है, 2560 में क्या मल्टीप्लाई करें, कितने से ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो 2560, 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2
तो देखा कि आपने प्राइम फैक्टर में कितने 2 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 है, 9 टाइम्स 2 है और केवल एक ही बार 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो क्या दिखा हमें, 2 5 6 0 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स 2 और बस एक बार 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 अपना ट्रिपलेट कंप्लीट कर पा रहा है बट 5 नहीं कर पा रहा है। तो 5 को अपना ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए 2 5 की ज़रूरत पड़ेगी, 2 बार 5 की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ये जो नंबर है इतने से ही हमें मल्टीप्लाई करना होगा इस नंबर को ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए 25 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, what is the smallest number by which 1600 must be divided so that the quotient is a perfect cube। ठीक है, तो यहाँ भी आप काम वही करेंगे, बस करना क्या है, जिसका ट्रिपलेट नहीं तैयार हो रहा है हम उसको हटाने के लिए उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे 1600 है, उसका अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं टू से 800 2 400 200 100 50 25 5 1, ठीक है। तो कितने बार 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है और 2 बार 5, ठीक है। तो 1600 के प्राइम फैक्टर में 1 2 3 4 5 6 और 2 बार 5 है, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट तैयार हो रहा है, ये ट्रिपलेट तैयार कर रहा है, बट ये अपना ट्रिपलेट नहीं कंप्लीट कर पा रहा है। तो हम इतने से ही अगर डिवाइड कर दें, ठीक है, 5 × 5 से इसको डिवाइड कर दें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या है कि अगर हम 1600 को 25 से डिवाइड करें तो जो हमारा क्वोशेंट होगा या जो हमारा आंसर होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। ओके, चलिए इस तरह से आप लोग जो क्वेश्चन बच रहा है क्वेश्चन नंबर 10 उसको भी खुद से करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से एक्सरसाइज 4A जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।